फाइन. सो लास्टली क्या कंप्लीट किया था गाइस? क्या कंप्लीट कर चुके हम लोग? पुश बिगिनिंग, पुश एंड, डिस्प्ले, काउंट, सर्च, एग्जिट. पुश स्पेशल, पॉप बिगिनिंग, पॉप एंड पॉप स्पेशल, ये 4 फंक्शन बाकी रहे. पुश स्पेशल मतलब पुश इन बिटवीन, पॉप बिगिनिंग मतलब फर्स्ट नोड को रिमूव करना है. सो लेट वी स्टार्ट. हमारे पास कुछ नोड्स अवेलेबल है. लेट वी ट्राई टू रिमूव अ फर्स्ट नोड. सो मान लो मेरे पास ये 3 नोड है. कौन सा वेरिएबल ग्लोबल होगा हमारे पास लिंक लिस्ट में? ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने? एनीवन? ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या रखा था गाइस? स्टार्ट. स्टार्ट. एंड स्टार्ट का मेन टास्क क्या था? इट इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेरी फर्स्ट नोड. सो कंसीडर दिस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. सो हियर यू विल हैव अ स्टार्ट. एंड स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टार्ट? 1000. मतलब पहले का एड्रेस. ओके, नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं पहले नोड को रिमूव करूं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टार्ट? अगर मैं पहले नोड को रिमूव करूं, इसको अगर मैं रिमूव करता हूं तो स्टार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए निराली? 2000. मतलब स्टार्ट यहां से यहां चला जाना चाहिए. तो हम लोग को लिखना क्या होगा? सिंपल टास्क इज देयर, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट. सिर्फ इतना सा काम करना है भाई. स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट. बट इससे पहले हमको एक मैसेज देना है कि भाई साहब डिलीट हुआ. भाई साहब डिलीट, कौन डिलीट हुआ? 10 डिलीट हुआ. और जैसे मैलोक से मेमोरी एलोकेशन करवाया था, वैसे ही फ्री नाम का फंक्शन है. फ्री. फ्री इज यूज्ड टू रिलीज द मेमोरी एलोकेशन. फ्री फंक्शन इज यूज्ड टू रिलीज द मेमोरी एलोकेशन. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन पे लाने से पहले इस नोड को हम टी बोल देंगे. स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन में लाने से पहले ये वाले नोड को हम लोग टी बोल देंगे. टी, टेम्पररी नोड. एंड देन स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करवाएंगे. तो इसको मुझे टेम्पररी नोड बोलना होता है. क्या लिखूं यहाँ पे? मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू स्टार्ट. एंड स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन में ला देते हैं. अगर यहाँ तक सब कुछ सही रहा, then finally we will just write down, sir, percentage d is deleted. कौन डिलीट हुआ? कौन डिलीट हुआ गाइस? T वाला पोर्शन. T of info. Okay, and finally we will say, oh, free T. That's it. Free T. Okay, so what will happen? अगर हम लोगों ने ये कुछ कोड लिखा है, किस तरीके से ये कोड वर्क करेगा? Can you please tell me ये कोड कैसे वर्क करेगा? सबसे पहली चीज क्या होगी? T इक्वल टू स्टार्ट, मतलब T यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, T यहाँ कहीं पे पहुंचेगा. आफ्टर दैट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, तो स्टार्ट यहाँ पहुंच गया. मतलब यहाँ इन द सेंस स्टार्ट विल बी मूव टू द 2000 नेक्स्ट नोड. देन बोलेंगे, ओ सर पर्सन D इज डिलीटेड, T ऑफ इन्फो. सो T ऑफ इन्फो मतलब 10 इज डिलीटेड ऐसा मैसेज आएगा. देन फ्री T मतलब दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड. ये कुछ डिलीट हो जाएगा. दिस विल बी क्लियर्ड. सो ऐसा कुछ अपने पास रहेगा. तो पॉप बिगिनिंग में ऐसा ही कुछ चाहिए. फर्स्ट नोड रिमूव होना चाहिए. स्टार्ट, अभी फर्स्ट नोड रिमूव हो गया तो स्टार्ट का वैल्यू 2000 होना चाहिए. दैट्स इट. हमने 3 नोड्स पे ये चीज एग्जामिन किया. 3 नोड्स पे ये चेक किया कि इज इट वर्किंग और नॉट, इज इट वर्किंग और नॉट. 3 नोड पे हम लोगों ने देखा. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 2 नोड्स? अगर मान लो मेरे पास 2 नोड अवेलेबल है, मुझे पॉप बिगिनिंग करना है. सो लेट मी एग्जामिन अवर कोड कि ये सही से वर्क कर रहा है. लेट मी चेक अवर कोड इज वर्किंग और नॉट. So first of all, T equal to start. तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? T equal to start मतलब this node will be considered as a T. ये as a T consider होगा. Then start equal to start of next. तो start equals to start of next in the sense start कहीं पे यहीं आ जाएगा. In the sense start का next क्या था? It is right now 3000. तो start का वैल्यू 3000 हो जाएगा. Next पोजीशन पे मूव करेगा. Then percentage D is deleted, T of info. मतलब T means this is not a start right now. This is T. So T का information part मतलब 20 is deleted का message, free T. So this part will be removed. Okay, this part will be removed. So ऐसे होना चाहिए. So that's fine. But now अगर मान लो किसी ने बोला सर अपने पास एक ही नोड है, तो इसको डिलीट करे तो एक ही नोड है और पॉप बिगिनिंग अप्लाई करो तो क्या होना चाहिए? तो ये भाई साहब चले जाएंगे. तो ये नोड अगर डिलीट हुआ, then what will be the value of start?
स्टार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए? Null. नल हो जाना चाहिए. सो लेट मी एग्जामिन. हमने जो कोड डिसाइड किया था उसको एक बार चेक करते हैं. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट थिंग सर? t इक्वल टू स्टार्ट. सो दिस गाय विल बी द स्टार्ट. Sorry, this guy will be the t. Then start equal to start of next. What is the next value of start? It is null. So our value of start variable will be null. After that person id is deleted, t of info. So the t of info is right now 30. So message aayega 30 is deleted. Then free t. So this will be removed. Fine. अब मेरे पास कोई भी नोड नहीं है. And someone just say, oh please perform pop beginning. प्लीज परफॉर्म पॉप बिगिनिंग. अगर कोई भी नोड नहीं और पॉप बिगिनिंग परफॉर्म करे तो व्हाट विल हैपन? ना चाहिए. देन इट मस्ट से ओ सर सिंगल लिंक प्लेस इज एम्प्टी, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस. सो कैसे कब मैं बता सकूंगा कि मेरे पास कोई भी नोड नहीं है? Null होता है. सो ऐसा कुछ लिखे, इफ start equals to null, then we will say, oh sir, SSL singly linked, sorry, SLL singly linked list is empty. Okay, and remaining part will be an else. Okay, remaining part will be an else. So that's that. So that is a pop beginning code. That is a pop beginning code. I hope that is clear. So mention करके check कर लेते हैं एक बार. यहाँ पे हम लोग कर देते हैं. So push beginning, push end, third one is push special जो अभी हमने बनाया नहीं है. Okay, हमने डेवलप नहीं किया, but अब मेंशन कर देते हैं यहाँ पे. that is push special. Fourth one is pop beginning. Fifth one is pop end. Sixth is pop special. Remaining three we already implemented. Okay, so right now let me just start. हम लोग pop beginning डेवलप कर लेते हैं. I think प्रोग्राम सेव नहीं हुआ प्रॉपरली. इसका फंक्शन बनाने पड़ेंगे. So that is post special. कोई नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा. जल्दी से मुझे बताते जाइए, ठीक है? This is pop beginning, pop end, pop special. Fine. So हम लोग को अब सबके सब फंक्शन बना लें. ओके गाइस, हेल्प करते जाइए. सबसे पहला चीज होगा पुश बिगिनिंग. तो सबसे पहले पुश बिगिनिंग में क्या करेंगे हम लोग? Struct node pointer t. फाइन. Size struct node size of. मैलोक लिखेंगे पहले. हाँ. Struct node. अब देखो यहाँ मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर डेटा, ठीक है? एंड स्कैनफ में मैं एक्स नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट की ऑफ इन्फो में गेट कर रहा हूँ. इज इट फाइन? सर स्क्रीन फ्रीज हो गए. आगे. फाइन. इज इट फाइन गाइस? हम लोग ये डेटा डायरेक्ट स्कैनफ करके टी ऑफ इन्फो में फेच कर लेते हैं. टी ऑफ इन्फो में डेटा फेच कर लेते हैं. सो आई होप दैट इज नो प्रॉब्लम. अब हम लोग क्या चेक करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, सो स्टार्ट विल बी टी. बट इफ यू हैव सम नोड्स, अगर आपके पास कुछ नोड अवेलेबल है, तो हम लोगों ने ऐसा लिखा था, इफ यू हैव सम नोड्स, तो हम लोग क्या लिखते थे? स्टार्ट के पुश बिगिनिंग कर रहे हैं ना, पुश बिगिनिंग कर रहे हैं. सो टी के नेक्स्ट में स्टार्ट एंड देन स्टार्ट इक्वल्स टू. So that is push beginning. I hope यहाँ तक clear है. Guys, push beginning में प्रॉब्लम नहीं है किसी को. Now let me just define push end. Push end में सबसे पहले तो मुझे like node बनाना पड़ेगा. So I just create a node. मुझे ट्रैवर्सिंग करके लास्ट नोड पे पहुंचना पड़ेगा. पहले मैंने नोड बनाया, मेमोरी एलोकेशन किया, उसके अंदर डेटा फीड अप किया,
ओके नाउ मुझे लास्ट नोड पे पहुंचना है, बट लास्ट नोड पे तब पहुंचना है जब मेरे पास कुछ नोड हो। ओके बट अगर मेरे पास कोई भी नोड नहीं है, मतलब अगर स्टार्ट का वैल्यू नल है, स्टार्ट का वैल्यू नल है मेरे पास, देन मुझे सिंपल इतना लिखना रहा स्टार्ट इक्वल्स टू टी। एल्स मुझे लास्ट पोजीशन पे पहुंचना है, सो दैट आई विल जस्ट राइट डाउन z इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल z ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तब तक मैं z को आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, एंड लूप से बाहर निकल के लिखेंगे z ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू t। सो दैट्स पुश एन, दैट इज पुश एन, मतलब z लास्ट में पहुंचा, लास्ट वाले को नेक्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ void display, so same struct node t, एक एक नोड आगे बढ़ते जाइए और हर एक को प्रिंट करते जाइए, बट सबसे पहले मुझे चेक करना है if start equals to null, then we will say क्या आएगा सर, linked list is empty। else क्या करेंगे, t को स्टार्ट पे लेके जाएंगे, एंड जब तक t नल नहीं होता तब तक हम एक एक पोजीशन को, मतलब एक एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे और t को आगे लेके जाते जाएंगे। ओके एक एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड t को आगे ले जाएंगे। सो दैट इज डिस्प्ले। नाउ लेट मी जस्ट डिफाइन काउंट। गाइस किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, ये लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वही सब के सब चीजें। काउंट एंड डिस्प्ले आर ऑलमोस्ट सेम। व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंटफ की जगह हम सिर्फ काउंट प्लस प्लस करेंगे एंड लूप से बाहर जाके बोल देंगे ओ सर लाइक पर्सन डी नोड्स यू हैव इन योर लिंक लिस्ट। Now the next one is search. Search is almost similar to count and display. Firstly we need flag जिसकी by default वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, x जिसको मुझे सर्च करना था, स्टार्ट की वैल्यू नल है तो हम बोल देंगे कि हमारे पास डेटा है ही नहीं, अदरवाइज यूजर से नंबर लेंगे। यूजर से नंबर आ गया। अब एक एक नोड में आगे बढ़ते जाइए और एक एक नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट्स के साथ एक्स को कंपेयर कर लीजिए। अगर कहीं पे मैच हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, वैल्यू फाउंड। फ्लैग का वैल्यू चेंज कर दीजिए एंड लूप से बाहर निकल जाइए। ओके एंड लूप से बाहर निकलने के बाद एक बार और चेक कर लीजिए, अगर फ्लैग का वैल्यू 1 है जस्ट से नॉट फाउंड। इज इट डन गाइस, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, नाउ पॉप बिगिनिंग। पॉप बिगिनिंग में अभी हमने डिस्कस किया था, अगर स्टार्ट का वैल्यू नल है तो विल से एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एंड देन वी विल से oh like person D is deleted, t of info free t. Free is a function like malloc. Okay, here we have to just create a t नाम का एक नोड को बनाना है। चेक कर लेते हैं एंड बाकी के फंक्शन में एक बार सिर्फ डिक्लेयर कर दूंगा बिकॉज हम कॉल कर चुके हैं। ओके नीचे से कॉल कर चुके हैं हम लोग, तो पुश स्पेशल empty like here we require pop special pop it, और स्विच केस में से भी कॉल कर चुके हैं हम लोग सभी फंक्शंस को। That's that. So right now we have only 5 errors. Fine. So what is malloc? It just say malloc should have a prototype. So प्रोग्राम को सेव कर देंगे हम लोग C लैंग्वेज में। So sl.c. So now we have no errors guys at all. Okay, so let me press 1. मैं push beginning कर देता हूँ 100. Okay, 1 minute. ये get ch और clear screen वाला ब्रैकेट कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। Fine. 1 for 100, 1 for 200, 1 for 300, 1 for 400, 1 for 500.
मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा होगा 500 200 ओके मैं पॉप बिगिनिंग दूं तो क्या डिलीट होगा गाइस? 100 500 500 या 100? 500 500 चेक करें। ओह 500 इज डिलीटेड। अब चेक भी करना पड़ेगा 500 गया कि नहीं, तो 7 प्रेस करते डिस्प्ले करते ओनली 400 300 200 100 वी हैव। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रिमूव 400। सो पॉप बिगिनिंग मतलब मैं ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 400 इज डिलीटेड। डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारा डेटा डिलीट हुआ कि नहीं। सो जिससे इट्स डिलीटेड। ओके नाउ लेट मी जस्ट इंसर्ट सम मोर डेटा, चेक कर लेते हैं कि एक बार वापस डेटा इंसर्ट करके। तो मैं 1 दे रहा हूँ, 789 इंसर्टेड, then I press 7, oh 789 300 200 100। ओके हम लोग डिस्प्ले करके भी देखें तो 700 700 sorry 789 300 200 and 100, that's it। so now let me terminate this one। okay so pop beginning is done। pop beginning में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। so here we have pop beginning। what we did, pop beginning में हमने क्या काम काज किया? सबसे पहले चेक किया लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। सेकंड थिंग इज पहले नोड को हमने टी नाम दिया, टेम्पररी नाम सेट किया, देन स्टार्ट को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके गए एंड जो टेम्पररी नोड था उसको रिमूव किया। दैट्स इट। इज इट फाइन? सो नेक्स्ट पोजीशन पे चले। गाइस pop end। Yes, sir. so what to do in pop end? so एक बार undo कर देते हैं। so here we have a linked list। pop end मतलब क्या डिलीट होना चाहिए? लास्ट नोड मतलब 30 वाला नोट डिलीट होना चाहिए। ओके देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? और कुछ होना चाहिए? नल का वैल्यू आगे आना चाहिए। नल का वैल्यू मतलब देखो पहली चीज तो मुझे नल आगे आना चाहिए। हाँ ये मुझे डिलीट करना है। जहां 3000 वाला मुझे नोट डिलीट करना है तो पहले मुझे एक तो यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको फ्री करूंगा। सेकंड इस पोजीशन पे उसके प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल रखना है। प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल रखना है तो मुझे यहाँ पे भी पहुंचना पड़ेगा। हमको 2 नोड पहुंचना पड़ेगा। स्टार्ट कर दो आप, मान लो आपके पास 1000 नोड्स है, देन गाइस आपको ट्रैवर्स करते करते 1000th नंबर नोड एंड 999 नंबर के नोड पे पहुंचना पड़ेगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, पहले कनेक्शन रिलीज करो। कनेक्शन रिलीज करो मतलब यहाँ नल सेट करो, जो लास्ट सेकंड नोड था उसके नेक्स्ट पार्ट में नल रख दो, दैट मींस कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। देन लास्ट वाले नोड को फ्री कर दो, दैट इज द थिंग। ओके सो लेट मी चेक क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहली चीज तो मुझे 2 टेम्पररी नोड चाहिए। ओके 2 टेम्पररी बंदे चाहिए। सो स्ट्रक्ट नोड टी पॉइंटर जेड। ओके मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि मुझे लास्ट सेकंड नोड पे पहुंचना है, लास्ट सेकंड नोड। ओके लास्ट सेकंड नोड, अदरवाइज यू कैन से दैट लास्ट नोड पे पहुंचना। तो लास्ट नोड पे पहुंचना तो बहुत इजी है। हम लोग ऐसा लिख देंगे टी इक्वल टू स्टार्ट लास्ट सेकंड मतलब सॉरी लास्ट नोड मतलब सर लास्ट नोड मतलब जिसका नेक्स्ट पार्ट नल है। तो जब तक नल ना हो तब तक आगे बढ़ते जाओ, जब तक किसी का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक आगे बढ़ते जाओ। ओके आगे बढ़ने के लिए क्या लिखेंगे गाइस? T is equal to T next। तो इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज क्या लिखी है हमने? टी इक्वल टू स्टार्ट मतलब टी विल बी समथिंग लाइक ओवर हियर। टी इक्वल टू स्टार्ट मतलब टी यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके टी का वैल्यू क्या होगा? टी स्टार्ट। का वैल्यू स्टार्ट मतलब अकॉर्डिंग 1000 1000। अब हम लोगों ने चेक किया ओ टी का नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ नेक्स्ट? 2000 इट इज 2000, नल है नहीं, तो टी को 2000 पे लेके आइए। अब वापस लूप में आगे जाइए, 2000 में लेके आइए मतलब हमने लिखा टी इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट। टी इज इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? once again
Yes, sir. फाइन. सो ये जो मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश में ड्रॉ किया, आई होप दैट इज आल्सो क्लियर. Yes. हम लोगों ने क्या लिखा सबसे पहले, लाइक t इक्वल टू स्टार्ट, सो t इज ओवर ऑन अ फर्स्ट पोजीशन, मतलब 1000. then t का नेक्स्ट दैट इज एक्चुअली 2000, इट इज नॉट नल. so what we did, z is equals to t, z is equals to t. so z कहाँ पे पहुंच गया, z स्टार्ट पे आ गया. okay, then t equal to t of next, so t will be on 2000, t will be on 2000. ऐसा कुछ हमने किया. now let me check, t का next is null, the next portion of the t is null or not. what is the value of t right now? that is 2000. so इसका next portion है 3000, it is not null, this is not null, ये null नहीं है. तो क्या करेंगे, z equals to t, so z will be over here, z t पे आ गया, and t is equals to t of next, so t will be over here, t उसके next position पे चला गया. so let I just change the value of z, तो इसको रफ कर देते हैं. now what is the next thing? now the next thing is t of next is null. yes, t of next is right now null. right now the t of next is null. that means what, लूप से बाहर निकल गया. so guys हमको लास्ट एंड लास्ट सेकंड नोड पे पहुंचना था, ये भाई सब पहुंचा देंगे. so now what is the next thing, इसके बाद मुझे क्या करना है, एनीवन? इसके बाद क्या कामकाज करेंगे? मैंने क्या बताया था, पहले तो कनेक्शन रिलीज करेंगे. यस, इसका सर ये टी नेक्स्ट है वो नल कर देगा ना उसके बाद. टी नेक्स्ट नहीं, जेड का नेक्स्ट. हाँ जेड का नेक्स्ट. जेड का नेक्स्ट नल कर देंगे, मैसेज दे देंगे पर्सन एडी इज डिलीटेड. कौन डिलीट हुआ गाइस? 3000. info. टी ऑफ इन्फो. T of info, yes. ठीक है, एंड देन फ्री टी, दैट्स इट. फ्री टी. इज दिस क्लियर? Yes, तो sir. ये कोड से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास नल आ जाएगा. हियर वी विल हैव नल. ओके, 2000 के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, एंड दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड. ये रिमूव हो जाएगा, एंड हियर वी विल हैव नल. ओके, सो गाइस ये 3 नोड्स के लिए तो वैलिड है, ये तो हमने देख लिया. 3 नोड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट मी ट्राई टू एग्जामिन द सेम थिंग फॉर 2 नोड्स. ये 2 नोड के लिए चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग? सबसे पहले हमने लिखा था कि सर लाइक स्टार्ट t इक्वल टू स्टार्ट, सो t विल बी समथिंग ओवर हियर. देन t का नेक्स्ट नल है, नो, t ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इट इज एक्चुअली 2000. देन व्हाट वी विल डू, हम इसको z बोल देंगे, इसको z बोलेंगे, एंड t विल बी ऑन द नेक्स्ट पोजीशन. So this will be the z and this will be the t. Okay, then once again we will just examine the loop. We will examine the condition of the loop. T of next. What is t of next? It is right now null. तो loop से बाहर निकल जाओ. Okay, loop से बाहर निकल जाओ. Then what is the next thing? Loop से बाहर निकलने के बाद next चीज क्या होगी guys? The next thing, z का next null रखेंगे. So this is the next part of the z. This is the next part of the z, तो इसको हम null कर देंगे. Okay, so here it will be null, and what obvious we will just remove this node. Okay, free t, so this will be removed. So that is valid. हमारे पास 2 नोड थे, it is valid. 3 nodes, then it is valid. हमारा कोड वर्क कर रहा है, our code is working. Okay, now let me just check for the 3 nodes. Sorry, let me check for the single nodes. एक नोड के लिए चेक करते हैं, then 0 nodes के लिए चेक करेंगे. निकालिए. तो एक नोड के लिए चेक करना हो तो क्या करें, सबसे पहले हमारा कंडीशन होगा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट राइट डाउन, ओ t ऑफ t इक्वल टू स्टार्ट, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. ओके, जस्ट फोकस ऑन दैट. यहाँ पे ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, t इज इक्वल टू स्टार्ट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? दैट विल बी 1000. देन चेक करेंगे t का नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ द t गाइस? व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ द t? Null. नल. नल. तो लूप के अंदर जाओगे? नहीं. नहीं, तो लूप से बाहर निकलो. व्हाट इज दैट? जेड नेक्स्ट नल. Z. पर z है कौन? z तो है ही नहीं. हाँ वो z खुद ही नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा. हियर इट जनरेट द एरर. भाई मैं काम नहीं कर रहा, इससे ओ मैं वर्क नहीं कर रहा. सो सिंगल नोड के लिए कोडिंग अलग लिखना पड़ेगा, सिंगल नोड के लिए ये कंसेप्ट काम नहीं आने. सो मैं ऑप्टिमाइज्ड वे पे नहीं जा रहा, बिकॉज हमारा पहला लिंक लिस्ट है, मैं ऑप्टिमाइज्ड वे पे नहीं जा रहा. मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख सकता था, ये स्टेटमेंट एरर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ कहीं पे कुछ कंडीशन डाल सकते थे. तो भाई अगर आपके पास सिंगल नोड है, देन डू नॉट एग्जीक्यूट दिस वन. ये वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट मत करो. बट राइट नाउ जस्ट इग्नोर दैट. मैं इससे अच्छा एक सेपरेट कंडीशन ऐड कर रहा हूँ. मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, अगर मैं अभी स्टार्टिंग से एल्स इफ लिख देता हूँ, ठीक है.
बाद में देख लेंगे एल्स इफ क्यों लिखा। इफ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज नल, व्हाट इज स्टार्ट? इट इज माय फर्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट नल है मतलब क्या? मतलब सर हमारे पास एक ही नोड है, मतलब हमारे पास एक ही नोड है, स्टार्ट का नेक्स्ट नल है, स्टार्ट इज द फर्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट नल है मतलब सेकंड नोड नहीं है, सेकंड नोड नहीं है। सो वी विल से ओ सर अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नोड नहीं है then percentage d is deleted। कौन डिलीट होगा? स्टार्ट का इन्फो। स्टार्ट का इन्फो। ना अगर वो भाई साहब डिलीट हो गए, अगर वो भाई साहब डिलीट हो गए, so can I just write down free start and start equals to, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। so what of this we can write and this portion will be the part of else। यहाँ से यहाँ तक पूरा else में रखते हैं। so is this clear? सिंगल नोड के लिए भी ये भाई साहब काम कर लेंगे गाइस। यस सर। सिंगल नोड के लिए काम कर लेंगे। सो जस्ट चेक स्टार्ट का नेक्स्ट नल है, यस, तो मुझे टी तो चाहिए ही नहीं भाई, टी तो एल्स वाले पोर्शन में। स्टार्ट का नेक्स्ट नल है, यस इट इज नेक्स्ट, सॉरी इट इज नल, स्टार्ट का नेक्स्ट नल है। देन व्हाट वी विल से, ओ परसेंटेज डी इज डिलीटेड स्टार्ट ऑफ इन्फो, सो दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड। फ्री स्टार्ट तो ये कट हो गया एंड स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो स्टार्ट की वैल्यू नल हो जाएगी, स्टार्ट की वैल्यू नल हो जाएगी। नाउ इफ समवन से ओ सर स्टार्ट का वैल्यू नल होगा तो स्टार्ट का वैल्यू if start is equals to null then क्या लिखे? we will say empty, okay we will say empty। इसलिए तो मैंने else if दिया था सेकंड वाले को, इसलिए तो ये भाई साहब को else if दिया है because पहली कंडीशन अभी बाकी थी। so is it fine? so that is something about push and sorry pop and। तो pop and में मेरे पास तीन कंडीशन लगी। first one, if there are no nodes then what to do, if there is no node then what to do, if you have a single node then what to do, and if you have multiple nodes then what we can do। okay so let me just write down this। so pop and yeah struct node pointer t pointer z if start equals to null linked list is empty। अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नल है तो क्या करेगा? इस स्टार्ट का नेक्स्ट नल है मतलब एक ही नोड है, जस्ट विजुअलाइज करें कौन डिलीट होगा? स्टार्ट ऑफ इन्फो। देन फ्री किसको करे? एक ही नोड था, स्टार्ट को फ्री कर दो, एंड एक नोड था वो डिलीट हो गया तो स्टार्ट का वैल्यू नल। अगर मल्टीपल नोड्स है देन व्हाट टू डू? अगर मल्टीपल नोड्स है देन व्हाट टू डू? देन सर लास्ट एंड सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचना है, लास्ट एंड सेकंड लास्ट नोड पे मुझे पहुंचना है, एक ही सिंगल नोड है। देन हम सबसे पहला काम काज क्या करेंगे? टी इक्वल टू स्टार्ट, लास्ट नोड पे पहुंचने का रूल क्या था? जब टी ऑफ नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक टी को आगे बढ़ाए, बट टी को आगे बढ़ाने से पहले उसको प्रीवियस नोड में स्टोर कर दी जाए। ओके कौन डिलीट होगा? बट ऑब्वियस टी डिलीट होगा तो उसके इन्फो का मैसेज दे देते हैं फ्री टी, बट उससे पहले कनेक्शन रिलीज करा देंगे। सो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। गाइस कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? नो सर। रन कर लेते हैं। सो पुश बिगिनिंग, पुश एंड, सब तरीके से डेटा डाल के चेक करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी न्यू ऑप्शन। सो पहले हमने 100 लिखा, 1 200, 1 300, 1 400, 7। सो 400 2, ओके 300 इंटर नहीं हुआ था, सॉरी 400 200 100, थ्री थिंग्स आई हैव, 400 200 100। मेरे पास तीन नोड है, 400 200 100। लेट मी जस्ट ट्राई इट फॉर द पॉप एंड। So pop end is on actually position number 5, choice number 5. So pop end, it just say 100 is deleted. Check कर रहे थे 400 200. Okay, pop beginning try करें. It just say 400 is deleted, 7, 200 is there. Only 200 is there. अब pop end try करते, 5, 200 is deleted. Check करते, it just say linked list is empty because सब कुछ delete कर दिया था. Guys,
Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Push special, a special one. So let me start push special. So right now मैं एक ही condition discuss करूंगा. Okay, मुझे push special करवाना है. So guys, consider I have 4 nodes. मेरे पास 4 अलग-अलग नोड थे. Okay, and I want to go just go with the actually push special. वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था ना इससे पहले वाले ऑप्शन में. Guys, किसी No, को sir. प्रॉब्लम? चलो एक का आंसर आया. What about others? निराली? No, sir. No, No, sir. sir. No. No, sir. Fine. Okay. So फेनिल सर पुश स्पेशल में हेल्प करनी है. हाँ सर. ठीक है. पुश स्पेशल मतलब क्या पहले तो ये बता दो गाइस. महर्षि, यश. नहीं यहाँ नल नहीं कोई है. एलिमेंट को ना भी मुझे ये बताओ ना पहले तो सबसे पहले महर्षि इन सब का एड्रेस बता दोगे एक बार. पहले वाले का एड्रेस क्या है, सेकंड का एड्रेस क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है. पहले वाले का एड्रेस चलो वो मेंशन नहीं करते. चलो पहला छोड़ो. सेकंड वाले का एड्रेस बताओ. 1000 हाँ ध्यान रखना मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है. मतलब मैंने कनेक्शन इस तरीके से किया था. कहाँ पे सेकंड का एड्रेस 1000 थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए. यस. व्हाट अबाउट दिस वन? 2000 शाबाश. 3000 ठीक है. पहले का एड्रेस में 10,000 या 7,800 मान लो. कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है. कंप्यूटर अपने को बताने नहीं वाला और हमको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है. इनको सिर्फ कोड लिखने में इंटरेस्ट है कि हाँ भाई ये एड्रेस है तो क्या होगा. ओके. यस. पुश स्पेशल मतलब क्या? फाइनल कुछ बता रहा था. बीच में से कोई एंटर करना हो डेटा तो. देखो पहले तो मैंने एक नया नोड बना दिया. ओके. द वैल्यू इज 45 एंड द एड्रेस सॉरी उसका नेक्स्ट पास में नल है. एंड हम लोग बट ऑब्वियसली इसको टी बोलने वाला है. तो ये नोड बनाने वाला कंसेप्ट तो मैलोक वाला कॉपी पेस्ट कर लेंगे. नाउ कंसीडर द एड्रेस ऑफ दिस गाय इज एक्चुअली 9875 या 9800. इसका एड्रेस 9800 है. ओके. अब बीच में मतलब कहां पे ऐड करूं? पुश स्पेशल मतलब कोई गिवन पोजीशन पे इसको ऐड करना है. सो लेट आई से मुझे इसको थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है. थर्ड पोजीशन मतलब अगर इस भाई साहब को टी नाम के न्यू नोड को मैं इंसर्ट करूं, सो इंसर्शन के बाद पहले तो पोजीशन यूजर से लेना पड़ेगा. यूजर से पोजीशन फेच करना पड़ेगा. एंड आफ्टर द इंसर्शन माय लिंक्ड लिस्ट डेटा विल बी 10 is on a first position, 20 is on a second position. Right now before insertion 30 is on third position, but after the insertion 45 must be on third position. मतलब कनेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए. कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना. एंड दिस कनेक्शन वी हैव टू रिमूव. दिस कनेक्शन वी हैव टू रिमूव. ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो हो जाएगा 10 20 एंड ये कनेक्शन टी वाला एड्रेस कहां पे आएगा? यस. दूसरे में. ठीक है. तो यहाँ 9800 आना चाहिए. व्हाट अबाउट दिस वन? ये नल की जगह यहाँ क्या आना चाहिए? 2000 2000. 2000 मस्ट बी हियर. तो ऐसा कुछ कहानी करना है भाई. ठीक है. ऐसा कुछ मुझे करना है. सो वंस अगेन अपने पॉइंट्स पे आते हैं. तो ऐसा कुछ करना हो तो आपको कौन कौन सी जगह पे डेटा चेंज करना है? सर बट अब 1000 के नेक्स्ट में मतलब एक तो ये भाई साहब 1000 के नेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है एंड एक चेंजेस यहाँ करना है. इन दोनों के कुछ ना कुछ नाम होने चाहिए. बट अब इसका नाम तो टी है ही. व्हाट अबाउट दिस वन? तो इसका नाम जेड रख देते हैं. इसका नाम जेड रख देते हैं. ओके. तो जेड के नेक्स्ट में टी, जेड के नेक्स्ट में टी, तो ये कनेक्शन हो जाएगा अगर Z यहां पहुंच गया तो. ओके. बट उससे पहले मुझे ये कनेक्शन करना है. क्यों? बिकॉज अगर Z के नेक्स्ट में T पहले कर दिया ना तो ये यहां से 2000 हट जाएगा. मतलब ये पीछे का लिंक लिस्ट था ना, ये जो 3040 वाला, वो बेचारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके. वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. बाद में पता नहीं चलेगा उसका एड्रेस क्या था. बिकॉज इसका एड्रेस 30 का एड्रेस कहां पे अवेलेबल था सर? 20 वाले के पास. मतलब 2000 के पास नेक्स्ट का एड्रेस था. अगर वो ओवरराइड हो गया सो वो पूरा का पूरा लिंक लिस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, मुझे सबसे पहला काम काज क्या करना है? मुझे ऐसे कनेक्शन करना है. देखो मान लो इसका नाम Z है, कैसे भी करके ये Z है और ये तो T था ही. मुझे पहला कनेक्शन ये करना है. निराली, दिव्या, तो ये नल की जगह क्या आना चाहिए गाइस? 2000. 2000 कहाँ लिखा है? टी के नेक्स्ट में. Next. ठीक ठीक है. है. नेक्स्ट में चाहिए. Next में. वो चाहिए. लिखा कहाँ है?
जेड के नेक्स्ट में। हाँ वाह शाबाश। तो मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, टी का नेक्स्ट इज इक्वल टू जेड ऑफ नेक्स्ट। टी के नेक्स्ट में जेड का नेक्स्ट डालना है, तो ये वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। देन व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये कनेक्शन कर दो सर, अब ये कनेक्शन कर दो। मतलब ये कनेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे क्या चाहिए आपको? 9800। 9800 वो क्या है 9800? सर वो टी खुद है, Z का सर टी खुद है वो। is equal तो to करना क्या है मुझे? जेड के नेक्स्ट में स्वयं टी, ओके, स्वयं प्रभु पधारे। बस, तो बस इतना सा कनेक्शन करना है हम लोग को, बस दैट्स दैट। ओनली दिस थिंग वी हैव टू राइट डाउन। कनेक्शन तो यही है भाई, सिर्फ कनेक्शन तो यही है, बट जेड को अब उस पोजीशन पे पहुंचाना है। दैट इज द थिंग, जेड को उस पोजीशन पे पहुंचाना है। कौन सी पोजीशन पे? अपने पोजीशन क्या दिया था सर? थर्ड पोजीशन। हमने बोला था ना थर्ड पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करना है। तो जेड कौन सी पोजीशन पे पहुंचा हुआ है? देखो जेड कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है? दैट इज इन सेकंड पोजीशन। तो अगर आप थर्ड पोजीशन पे डेटा रखना चाहते हो तो आपको सेकंड पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा। सो कैन आई जस्ट डू दैट थिंग? यस वी कैन। हम लोग पहले ऐसा लिखेंगे, z इज इक्वल टू स्टार्ट एंड इंटीजर i इज इक्वल टू 1। वाई i की वैल्यू 1 क्यों रखी? तो सर z कहां पे? स्टार्ट पे। z स्टार्ट में मतलब पहली पोजीशन पे। ओके, सो दैट z, सो दैट मैंने i का वैल्यू 1 रखा। अब ऐसा लिखूंगा, i जब तक पोजीशन -1 नहीं होता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन? 3। मतलब i का वैल्यू जब तक 2 नहीं होता तब तक क्या करेंगे? z को आगे बढ़ाओ। आगे कैसे बढ़ाओगे? समथिंग लाइक दिस, एंड i प्लस प्लस करते जाओ। ओके, सो दिस कोड वी हैव टू राइट डाउन। तो पहले z की वैल्यू क्या होगी? मान लो पोजीशन का वैल्यू 3 है, कंसीडर पोजीशन इज 3। ओके, कंसीडर पोजीशन इज 3। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ z? z will be something over here. Okay, i का वैल्यू 1 है। Now i मतलब 1, पोजीशन -1, पोजीशन का वैल्यू मेरे पास 3 था, so पोजीशन -1 मतलब 2, i की वैल्यू 1, 1 is not equals to 2, 1 is not equals to 2, but obviously 1 is not equals to 2। तो अंदर जाएंगे, z equals to z का नेक्स्ट, z यहाँ पे पहुंचा, i का वैल्यू प्लस प्लस मतलब 2 किया। चेक करो, 2 is not equals to 2, नहीं सर 2 is equals to, लूप से बाहर निकल जाओ। तो z आप अपनी परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। यस, z अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे सेट हो चुका है, z रिक्वायर्ड पोजीशन पे सेट हो चुका है। बस दिस कोड वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। ओके, दिस कोड वी हैव टू राइट डाउन। ये कोड यहाँ लगना है। ओह सॉरी, इज इट डन? So that is the question, but obvious बहुत सारा कोड बाकी है इससे पहले। जैसे कि किसी ने पोजीशन की वैल्यू 1 दे दी, तो किसी ने पोजीशन की वैल्यू 5 दे दिया, तो किसी ने पोजीशन का वैल्यू -5 दिया, तो एंड इफ समवन से पोजीशन इक्वल्स टू 100, देन शुड वी डू द टास्क और नॉट? हम लोग को काम करना है कि नहीं करना? ओके, पोजीशन की अलग अलग वैल्यूज के लिए वर्क करना पड़ेगा। देन 4 कंडीशंस वी हैव टू। पोजीशन की वैल्यू 1 होगी, देन मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा। पोजीशन की वैल्यू 1 मतलब क्या? तो सर एक नोड ऐसा बनाइए, एक नोड ऐसा इंसर्ट करिए जो सबसे पहले हो, मतलब यहाँ पे नोड होगा। सो मैं क्या बोलूंगा, सर ये पुश बिगिनिंग है, ये पुश बिगिनिंग है, मेहनत क्यों करे? पुश बिगिनिंग को कॉल कर देते ना, स्लिप पोजीशन इक्वल्स टू 1, जस्ट कॉल पुश बिगिनिंग। इफ समवन से ओ पोजीशन, मेरे पास 4 नोड है, मेरे पास 4 नोड है। इफ समवन से सर 5th पोजीशन पे डेटा ऐड करना है, 5th पोजीशन मतलब समथिंग होगा, पुश एंड we will simply call push n. Someone say position equals to -5, I will say invalid position. Someone say position equals to 6, how many nodes you have? सर 4 नोड है, तो 5th पोजीशन तक डेटा ऐड कर सकते हो, 6th पे नहीं। अगर किसी ने 6th के लिए बोला तो हम लोग सिंपल बोलेंगे सर आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग थिंग? बाकी डेटा इंसर्ट कर लेंगे। ओके, सो गाइस दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, बट आई